आज हमारे बीच श्री अरुण कुमार सिन्हा जी उपस्थित हैं, जिनका मैं गीता के ज्ञान के लिए कुछ इनसे प्रश्न करना चाहता हूं और इनके बहुमूल्य समय का मैं सदुपयोग करूंगा। धर्म बड़ा है या कर्म? देखिए, धर्म के बारे में बहुत लोगों को विसंगतियां हैं। धर्म को पहले तो समझिए कि धर्म क्या है। तो कहते हैं कि धार्यते इति धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं। ये उसका धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब पंथ है, और हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जाति है। तो हमारे यहाँ धर्म के बारे में बताया गया है कि जो श्रुति, स्मृति, पुराण आदि में जो चीज आपको बताए गए हैं कि ये करणीय है और ये अकरणीय है, तो धर्मानुसार जो विधि, श्रुति, स्मृति, पुराण के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं वो धर्म कहलाता है, और विधि के विरुद्ध जो कार्य किए जाते हैं वो अधर्म कहलाता है। अब आमतौर पर मान लीजिए, जैसे सब जगह बताया जाता है कि अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो, नमस्कार करो, उनका आदर करो, सम्मान करो, गरीबों को दान दो, उनका ध्यान रखो इत्यादि, ये धर्म से जोड़े जाते हैं। अच्छा, आपका सवाल धर्म का बड़ा या कर्म बड़ा? तो धर्म का पर्यायवाची शब्द है कर्म। जो बताया गया कर्म, इसमें कर्म करने के लिए ही कहा जाता है, इसलिए धर्म का दूसरा नाम हो जाता है कर्म, और अधर्म का दूसरा नाम हो जाएगा विकर्म। अब कर्म, जैसे आप समझिए कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं। विधि सम्मत, विधि अनुसार, वेद अनुसार जो कर्म हैं उन्हें कर्म कहते हैं, और विधि के विरुद्ध जो कर्म किए जाते हैं उन्हें विकर्म कहा जाता है। अब तीसरा आता है कि ईश्वर का मनन चिंतन करते हुए, अर्थात ईश्वर से अटैच होकर के और जो कर्म किया जाता है उसे अकर्म कहते हैं। इसका दूसरा नाम कर्म योग भी है। गीता में 5वें श्लोक में इसमें बड़ा विस्तार से वर्णन है। जो अकर्म अथवा कर्म योग, मन का अटैचमेंट ईश्वर के साथ हो और इंद्रियों से कर्म किया जाए, तो चूंकि मन का अटैचमेंट जोड़ जो है ईश्वर के साथ है, इसलिए इसका नाम, इस प्रकार के कर्म का नाम दिया गया कर्म योग। तो मेरे समझ से धर्मानुसार, श्रुति पुराण के अनुसार किए गए कर्म श्रेष्ठकर हैं। इसलिए धर्म और कर्म में बड़ा का और छोटा का तुलना नहीं किया जा सकता। कर्म कोई भी करता है वो चाहे तो विधि के अनुरूप करेगा या विधि विरुद्ध करेगा। तो दोनों का पर्यायवाची शब्द है धर्म और कर्म। तो ये सनातन धर्म होते हुए इतने पंथ कैसे हो गए? सनातन धर्म होते हुए, अच्छा, इसमें सारे धर्मों में देखिए, गीता में भगवान एक जगह कहीं है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्थात गीता में जितने एक अध्याय से लेकर के 18 तक भगवान ने जो कुछ भी उपदेश दिया है अर्जुन को,
कि ये करना है, ये नहीं करना है। धर्म में यही बताया जाता कि ये करनी है और ये अकरनीय है। तो बताते हुए लास्ट में उन्होंने ये लाइन ये कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्थात प्रत्येक जीव का एकमात्र धर्म है ईश्वर की शरण में जाना, दूसरा कहीं कोई है नहीं। अब रहा सवाल कि देखिए श्रीमद् भागवत के पुराण के 11वें स्कंद में अर्जुन ये श्री कृष्ण और उद्धव के बीच जो संवाद हुए हैं उसमें उन्होंने यही प्रश्न किया था कि साहब इतना कैसे पंथ बन गया। तो भगवान कहते हैं कि देखो हमने तो एक ही बात कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मेरी उपासना करो, मेरा यजन करो। गीता में भी यही बात है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इसके अतिरिक्त और दूसरा उपदेश भगवान का नहीं है। लेकिन वही भगवान ही कहते हैं कि जब ये उपदेश किया और परंपरा के अनुसार आते गए तो जो सुना, हर मानव के जीवन काल में हर समय ये जो 3 गुण है सत रज तम, तो उसके प्रभाव में हर भी साथ जीव रहता है। कभी सत हावी है तो तम और रज नीचे है, कभी रज हावी है तो सत और तम नीचे हो जाते हैं, कभी तम हावी है तो सत और रज दब जाते हैं। अर्थात जो जिस गुण के प्रभाव में जिस समय है और उस समय वो सुना, वो क्या डिलीवर कर रहा है अगले को, तो इसी से लोग अलग अलग जब जिस भाव में रहे हैं उसी के अनुसार लोग रहा और उनका पंथ बनता गया। हमारे वैष्णव संप्रदाय में भी कई लोग आए हैं, सबका अलग अलग पंथ हो गया, थोड़ा अंतर करके। तो ये गुणों के प्रभाव से ही मुझे लगता है कि इतना अंतर आ गया और विसंगतियां हो गई। भगवान तो एक ही बात कहते हैं कि मां में कम शरण। दूसरा कोई सनातन में हो चाहे कहीं भी हो, उसी से आया है। सनातन मतलब सबसे पुराना, सदा से है, सदा के लिए है। और बाकी बीच में जितने भी आएंगे जाएंगे, ये लोग आएगा जाएगा, ये पंथ जो है आज कुछ बना कुछ बिगड़ा आता है और वही है, गुण के आधार पर ये सब तैयार होता है। लेकिन स्थिति एक ही है, जड़ में वही सनातन है जो भगवान का कथन है। श्रीमान, अनुभूति, भाव और आनंद क्या है? क्या ये तीनों अलग अलग हैं? देखिए, अनुभूति शब्द जो है आपका, ये कुछ करके या जहां आप हैं तो उसको अनुभव करना अलग है। एटमॉस्फेयर में, परिस्थिति में रह के जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, ये एक अलग चीज हो गया। और भाव का है तो भाव भी अलग अलग है। एक तो स्वभाव कहा जाता है, जिसको कि अंग्रेजी में आप नेचर भी कह सकते हैं। तो स्व मतलब आत्मा का भाव क्या है और शरीर का भाव अलग हो जाता है। और आनंद जो पूछ रहे हैं, आनंद जो है ये ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर को सत चित आनंद के नाम से जाना जाता है। नाम वो सत भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। सत का मतलब नित्य, सदा से सदा के लिए, वो घट-बढ़ नहीं होता है या खत्म नहीं होता है, शुरू नहीं होता है। सत मतलब नित्य। और चित्त का मतलब यहाँ पर है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता, चित्त उसका नाम है। और आनंद
और ये आनंद सांसारिक प्रसन्नता से बिल्कुल भिन्न है। सांसारिक प्रसन्नता, खुशी का लेवल कभी ऊपर होता है, कोई चीज हमारे मनोनुकूल हो गया, काम मनोनुकूल, वस्तु मिल गई, प्रसन्न हो गए। अब मिलने के बाद उसी वस्तु से फिर मेरी प्रसन्नता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यहाँ आनंद जो है ये निरंतर, क्योंकि ईश्वर है तो ये निरंतर, अगर आप उनसे अटैच रहिएगा तो ये आनंद निरंतर बढ़ते रहेगा, निरंतर बढ़ते रहेगा। ईश्वर के संबंध में, विषय में, उनके नाम गुण लीला का चर्चा करते हुए आप नित्य नए नए आनंद का अनुभव कीजिएगा, यही अंतर है। अच्छा, गीता में वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराया गया है, ऐसा क्यों? हाँ, गीता में भगवान ने वर्ण व्यवस्था का बात कहे हैं भगवान, तो अध्याय 4 के 13, 14, 15 में श्लोक में जो भगवान कहते हैं, ये गुण के आधार पर वर्ण की व्यवस्था की गई है, गुण और कर्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था की गई है, न कि जाति के अनुसार और कुल खानदान से संबंधित ये नहीं है। जो विद्यादान करते हैं उनको ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है, और कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है भगवान के मुख से निकले हैं, क्षत्रिय बाजू से हैं, वैश्य जंघा से हैं, और शूद्र जो है वो पैर से हैं। तो ब्राह्मण वेद का पठन पाठन करते हैं और पढ़ाते हैं और ज्ञान देते हैं, ये उनका काम। समाज को ऊपर से लेकर नीचे सबों को ज्ञान देना है। जो क्षत्रिय है उनका कार्य है समाज की रक्षा करना, और वैश्य है, वैश्य व्यापार करके अर्थ का उत्पादन करता है, जिससे सामाजिक कार्यक्रम और लोगों का खान पीन वगैरह होता है। और शूद्र जो है वो सेवा के लिए है। शूद्र में आप अछूत नहीं मान सकते हैं। भगवान रामावतार में सबरी का जूठा पैर खाए, कहाँ मना किए हैं कि उस शूद्र के साथ न उठना है न बैठना है। ऐसा हमारे समाज में प्रारंभ से ही लोग इसको दिग्भ्रमित होकर के और अपभ्रंश बनाते बनाते उस कदर का ला दिया है। ऐसा सर्वथा अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना कर्म बटा हुआ है, कर्म के अनुसार है। आज अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और वो व्यापार करता है तो वास्तव में वो ब्राह्मण नहीं हुआ, वो वैश्य का काम कर रहा है, धनोपार्जन कर रहा है। और कोई वैश्य शिक्षा का काम कर रहा है, लोगों को ज्ञान बांट रहा है, तो ब्राह्मण का काम हो गया। तो कर्मानुसार यहाँ भगवान ने वर्ण की व्यवस्था दी है। अच्छा, अंत में आपसे श्रीमान एक आखिरी प्रश्न है मेरा। ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या है और कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? देखिए, गीता में ही लीजिए और वेद पुराण में भी भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग बतलाए गए हैं। कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है। कर्म मार्ग से भी प्राप्ति की जा सकती है ईश्वर की। तो कैसे? तो थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि कर्म का भगवान में मन का अटैचमेंट रखते हुए, और जो कुछ भी आप इंद्रियों से यहाँ का कर्म करते हैं, तो उसको कहा था कि कहते हैं उसको कर्म योग, या दूसरा नाम अकर्म। अकर्म क्यों कहा गया? कि आपके कर्म करते हुए भी वो कर्म में जीना नहीं जा रहा है, क्योंकि आपका मानसिक अटैचमेंट ईश्वर से है। तो वो जो कर्म का प्रतिफल होगा वो आप नहीं भोगेंगे। तो जब आपके अकाउंट में कोई भी अमाउंट, फल भोगने योग्य नहीं रहेगा, तो आपका फिर शरीर धारण करना बंद हो जाएगा, जिसे मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति अर्थात भगवत प्राप्ति आप मान सकते हैं।
लेकिन ये भी बड़ी कठिन है, ये बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। अब रहा ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग में जाने के लिए सबसे पहला शर्त बताते हैं कि सांसारिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब भौतिक चीज से आपका 100% वैराग होना चाहिए। वैराग का मतलब न राग हो न द्वेष हो। और तभी आप ज्ञान की पाठशाला के प्रथम कक्षा में एडमिशन लेने लायक बनिएगा, ऐसा संत महात्माओं का कहा हुआ है, पुराणों में कहते हैं कि 100% वैराग पहले होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है ज्ञान मार्ग में जाने की। और उसके बाद जब आप जाइएगा तो अपने आप को जानिएगा। ईश्वर को जानना ये उसकी कृपा पर निर्भर करता है, आपके उद्योग पर नहीं। आप चाहे किसी ज्ञान से अगर आप उनको जानना चाहिए तो ज्ञान के भंडार नहीं, ज्ञान के स्रोत है। ज्ञान के बल पर आप उनको कैसे जानिएगा? आप नहीं जान सकते हैं ज्ञान के बल पर। तो जब उनकी कृपा प्राप्त करनी होगी तो आपको भक्ति करनी, ज्ञान से नहीं हो सकता। आप देखिए उद्धव को भगवान कृपा किए और तब गोपियों के पास भेजे, तब जाकर के उनको भक्ति का रस मिला है, आनंद मिला है। तो बगैर कृपा के नहीं होता। और तीसरा है भक्ति। इसमें भगवान 11वें अध्याय के 54वां श्लोक में बताते हैं, भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुना। मतलब एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मुझे तुम इस रूप में देख सकते हो, जान सकते हो और मुझ में प्रवेश कर सकते हो, जिस रूप में अभी मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, खड़ा हूँ। तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग भक्ति का है, भगवान ने यही आदेश किया है। आपके इस बहुमूल्य समय देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।